हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a गुनी कॉस b प्लस कॉस a गुनी साइन b है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम देखेंगे यदि साइन 90 डिग्री हो तो बच्चों ये 1 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर होता है कॉस 60 डिग्री के, जो कि बराबर होता है 1/2 के। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर साइन 60 डिग्री बराबर होता है कॉस 30 डिग्री के, जो कि बराबर होता है √3/2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। बच्चों देखो प्रश्न में हमें बायां पक्ष अर्थात LHS क्या दिया गया है। तो LHS बराबर है बच्चों देखो यहाँ पर साइन a प्लस बी। बच्चों देखो यहाँ पर लिखेंगे साइन a का मान क्या है तो 30 डिग्री प्लस b का मान क्या है तो 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से हमें LHS का मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अब बच्चों RHS की बात करें तो RHS बराबर क्या है तो देखो यहाँ पर साइन a गुनी कॉस b, फिर यहाँ पर बच्चों देखो प्लस का कॉस a गुनी साइन b। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो साइन a का मान प्रश्न में क्या दे रखा है तो a का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री और b का मान क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो साइन 30 डिग्री गुनी कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री गुनी साइन 60 डिग्री। बच्चों यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 के बराबर होता है, गुनी कॉस 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है तो ये भी 1/2 के बराबर होता है। प्लस का बच्चों देखो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 प्लस का यहाँ से बच्चों देखो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर हमें 3 के बराबर प्राप्त होता है। बटे में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 3 तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या 4/4 अर्थात 4 से 4 कट जाएगा तो हमें यह 1 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने LHS ज्ञात किया है 1 के बराबर, अर्थात बच्चों ये LHS के बराबर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दोनों पक्ष अर्थात LHS और RH दोनों को हम लोगों ने बराबर सिद्ध किया मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।